ये है हमारा माशाल्लाह से नया घर और उसके बाद जो चीज़ें लाई हूँ उनको समेटूंगी, फिर जाऊंगी वापस दोबारा घर। और ना हम औरतों को मर्दों को लेकर ना ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं। तो आज हमारा इस अपार्टमेंट में भी लास्ट डे है और आज हम लोगों ने मूव होना है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि हमारा ज़्यादा सामान नहीं होगा और यहाँ से शिफ्टिंग करना, मूव होना दूसरे घर में आसान होगा। पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा सामान हो गया, क्योंकि जब हम लोग ग्रीस से आए थे ना तो कोई 7 8 9 बैग्स हम लोग लेकर आए थे, लेकिन हमने ना बैग्स ओपन नहीं किए थे। सारा सामान स्टिल बैग्स में ही है, बस एक एक बैग बच्चों का, एक मेरा, एक हस्बैंड का, इस तरह हम लोगों ने बस ओपन किए थे कि जब तक हमें कोई परमानेंट जो है ना वो रहाइश नहीं मिल जाती, कोई परमानेंट घर या अपार्टमेंट नहीं मिल जाता ना, तो मैं सामान नहीं ओपन करना चाह रही थी। लेकिन फिर भी हमारा 3 वीक्स हम लोग यहाँ पर रहे हैं और इतना ज़्यादा सामान हो गया। और बैग्स ना मैंने सारे एक दिन पहले ही सारे कपड़े वगैरह रख के ना बंद कर दिए थे। मुझे था यार मेरा आधा काम ख़त्म हो गया, लेकिन आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ, मेरा काम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। किचन से जो सामान मेरा था ना उसके 3 से 4 बैग्स मेरे बने हैं, जिसमें मसाले थे, ऑयल था और डिश वॉशिंग जेल थी और जो फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी थी सारी, वो सब। तो 3 से 4 बड़े बैग ना सिर्फ किचन के सामान के बन गए थे। आज 3 से 4 दफ़ा ना मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई, जिसमें टॉवल्स वॉश किए, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े और बेडशीट्स। और मुझे होता है यार मैं जब भी कहीं जाऊँ ना तो कपड़े मैं गंदे साथ लेके जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सारे कपड़े जो है ना वो धुले होने चाहिए, तो वो भी साथ साथ काम चल रहा था। सारा घर वैक्यूम किया और किचन सुबह से ना 2 से 3 दफ़ा मुझे साफ़ करना पड़ा, क्योंकि बच्चों के साथ ना कुछ बार बार कुकिंग करनी पड़ती है। तो मुझे था यार जिस तरह से हमें घर मिलता है ना साफ़ सुथरा, तो हमें उसी तरह से देना चाहिए। सबके जहनों में ये क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोग ना बार बार शिफ्टिंग्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग ग्रीस से आए थे तो वहाँ पर बैठकर हम लोग शॉर्ट टर्म्स के लिए ही देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बैठकर हम साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते थे। हमें नहीं पता एरिया कैसा है, घर कैसा होगा, घर में चीज़ें कैसी होंगी। तो हम चाह रहे थे कि हम यहाँ पर आएँ, शॉर्ट टर्म्स पर रहें और फिर हम अपने लिए ना सुकून से अच्छा घर ढूंढें जो हमें पसंद हो। तो जो हम लोगों ने ग्रीस में बैठकर घर बुक करवाया था वो फ्रांस में बुक करवाया था पहला घर, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं हम लोगों ने 2 घर शिफ्ट किए हैं, एक फ्रांस में और अभी हम जनीवा में रह रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कराया था 1 वीक के लिए, तो हम लोग 1 वीक के लिए वहाँ रहे। फिर हम लोग आए तो हम लोगों ने फिर से ढूंढना शुरू किया कि 1 वीक के बाद हम कहाँ जाएंगे। तो फिर उस वक्त हमें ये ऑप्शन अच्छी लगी, हमें ये ऑप्शन मिल रही थी और ये घर हमें 3 हफ्तों के लिए मिल रहा था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चले हम यहाँ आ जाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ आए तो फिर से हमने अपनी कोशिशें शुरू कर दी आगे जाओ। सब कि करना। हम हमें घर मिल जाए। तो फाइनली हमें एक घर पसंद आ गया है, अल्लाह खैर करे सब कुछ ठीक रहे। तो हम लोग अब परमानेंट वहीं पर रहेंगे जब तक हम लोग यहाँ पर हैं। तो आते हुए ना रोहा बहुत रो रही थी कि मुझे ऑलिव बहुत याद आएगा, और आते हुए ऑलिव को हम खाना खिला के लाए थे। और बस उसकी फैमिली भी ना 2 से 3 आवर्स में पहुंच जाएंगे, उनकी फ़्लाइट भी ना लैंड कर जाएगी। तो सामान हमारा ज़्यादा हो गया था तो हमें 2 राउंड लगाने पड़े। ये फर्स्ट राउंड है और आधी चीज़ें हम लोग फर्स्ट राउंड में लेकर आए हैं और बाकी सेकंड राउंड में लेकर आएंगे। तो ये है हमारा माशाल्लाह से नया घर। और अभी ना मैं सारी आते हुए ना फ्रीज़र में से भी चीज़ें निकाल लाई थी, तो पहले मैं वो चीज़ें रखूँगी, उसके बाद जो चीज़ें लाई हूँ उनको समेटूँगी, फिर जाऊँगी वापस दोबारा घर और जो सामान रह गया है वो लेके आऊँगी। तो साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैं चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ और किस तरह से चीज़ें जो है ना मैं कर रही हूँ सारी मैनेज। और सब ना फीमेल्स के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हैं, इतनी भाग दौड़ किसके लिए कर रही हैं, उस बंदे के लिए जो हमारी बात नहीं सुनता, हमारा ख्याल नहीं रखता, हमारी केयर नहीं करता, हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता है, तो हम क्यों करें। बहुत सी ख़वातीन ना कहती नहीं है, लेकिन उनके जहन में, माइंड में ना ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि कहीं ना हम औरतों को, मर्दों को लेकर ना ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं। एक बात ना मेरी आप सुन लें और याद रखिएगा, ये सब फीमेल्स के लिए है। सिले की उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से लगानी चाहिए, अल्लाह ताला के बंदों से सिले की उम्मीद नहीं लगानी है आपने। आप किसी भी रिश्ते के साथ मुंसलिक हों, माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, कोई भी रिश्ता हो, आपने अपना 100% देना है। वफ़ा, मोहब्बत, खिदमत, हर चीज़ आपने 100% करनी है। बाकी ना तो मेहनत ज़ाया जाती है, ना खिदमत, ना ही नेकी। हर चीज़ का सिला मिलता ज़रूर है, चाहे किसी भी शक्ल में मिले।